200 मेगापिक्सल कैमरा, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 108 मेगापिक्सल कैमरा। कंपनियां ऐसे बड़े बड़े नंबर दिखाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फोटो आखिर बनती कैसे है? जब आप कैमरा बटन दबाते हो तो सिर्फ एक क्लिक ही नहीं होता, उसी मिली सेकंड में लाइट, लेंस, सेंसर, प्रोसेसर और एआई मिलकर करोड़ों ऑपरेशन करते हैं और फिर आपके सामने एक फोटो आ जाती है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। हाउ डज द फोन कैमरा वर्क एंड हाउ डज इट टेक फोटो। वीडियो के अंत तक आपको मोबाइल कैमरे की ऐसी जानकारी मिलेगी जो अधिकांश लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल कैमरे के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों, मोबाइल कैमरा बाहर से भले ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर कई महत्वपूर्ण पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। जब आप फोटो खींचते हो तो कैमरे के अंदर एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मोबाइल कैमरे के अंदर 3 भाग होते हैं, लेंस, इमेज सेंसर, ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर। सबसे पहले बात करते हैं लेंस की। लेंस कैमरे की आंख की तरह काम करता है। इसका काम बाहर से आने वाली रोशनी को इकट्ठा करके सही तरीके से अंदर भेजना होता है। इसके बाद रोशनी पहुंचती है इमेज सेंसर के पास। इमेज सेंसर कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह आने वाली रोशनी को पहचानता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है, यानी जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं सेंसर उसे डिजिटल जानकारी में बदलना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी फोटो पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अब बारी आती है ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर की। ISP एक विशेष प्रोसेसर होता है जो सेंसर से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है। यह फोटो के अंदर रंग सुधारता है, ब्राइटनेस ठीक करता है, नॉइस कम करता है और तस्वीर को अधिक सुंदर बनाता है। यही कारण है कि आज के स्मार्टफोन कम रोशनी में भी अच्छी फोटो खींच लेते हैं। सरल भाषा में समझे तो लेंस रोशनी को अंदर लाता है, जैसे उस रोशनी को रिकॉर्ड करता है और ISP उसे एक सुंदर फोटो में बदल देता है। आगे अब हम विस्तार से समझेंगे कि सबसे पहले लेंस कैसे काम करता है। अब सबसे पहले समझते हैं कैमरे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को, जिसे हम लेंस कहते हैं। जब आप किसी चीज का फोटो खींचते हो तो उस वस्तु से टकराकर आने वाली रोशनी सबसे पहले कैमरे के लेंस में प्रवेश करती है। लेंस का मुख्य काम होता है रोशनी को सही दिशा में मोड़कर कैमरे के सेंसर तक पहुंचाना। अगर लेंस नहीं होगा तो रोशनी बिखर जाएगी और फोटो धुंधली आएगी। आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जब उससे सूरज की रोशनी एक जगह फोकस की जाती है तो रोशनी एक छोटे बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है। कैमरा लेंस भी कुछ इसी तरह काम करता है। मोबाइल कैमरे में एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे लेंस होते हैं। ये सभी मिलकर रोशनी को नियंत्रित करते हैं और फोटो को अधिक सुंदर बनाते हैं। यही कारण है कि आज के स्मार्टफोन कैमरा मॉडल पहले की तुलना में काफी अच्छे हो गए हैं। इसके अलावा कैमरे में ऑटो फोकस तकनीक भी होती है। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु पर टैप करते हो तो कैमरा उसी जगह पर फोकस सेट करता है ताकि फोटो साफ दिखाई दे। अगर फोकस सही नहीं होगा तो फोटो ब्लर यानी धुंधली हो जाएगी। इसलिए एक अच्छी फोटो खींचने के लिए मेगापिक्सल ही नहीं बल्कि एक अच्छा लेंस और सही फोकस की जरूरत होती है। अब हम पहुंच चुके हैं मोबाइल कैमरे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसे इमेज सेंसर कहा जाता है। अगर लेंस कैमरे की आंख है तो सेंसर कैमरे का दिमाग कहा जाता है। लेंस केवल रोशनी को अंदर भेजता है, लेकिन असली फोटो बनाने का काम सेंसर ही करता है। जब रोशनी लेंस से होकर सेंसर पर गिरती है तो सेंसर उसी रोशनी को पहचानता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। इमेज सेंसर के अंदर लाखों छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। हर पिक्सल का छोटा सा प्रकाश लाइट कलेक्ट होता है। जब किसी पिक्सल पर ज्यादा रोशनी गिरती है तो वह ज्यादा जानकारी रिकॉर्ड करता है और जहाँ कम रोशनी होती है वहाँ कम जानकारी रिकॉर्ड करता है। सेंसर इन सभी पिक्सल की जानकारी को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर तैयार करता है। उदाहरण के लिए यदि आपके फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा है तो इसका मतलब है कि सेंसर में लगभग 5 करोड़ पिक्सल मौजूद है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली होती है, ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब हमेशा बेहतर कैमरा नहीं होता। अगर सेंसर छोटा है तो पिक्सल भी छोटे होंगे और कम रोशनी पकड़ पाएंगे। यही कारण है कि कई बार मेगापिक्सल वाले फ्लैगशिप फोन ज्यादा मेगापिक्सल वाले सस्ते फोन से बेहतर फोटो खींच लेते हैं। आजकल अधिकांश स्मार्टफोन में CMOS सेंसर का उपयोग किया जाता है। CMOS सेंसर कम बिजली खर्च करता है, तेजी से काम करता है और बेहतर फोटो क्वालिटी देता है। इसलिए मोबाइल कैमरे की असली ताकत केवल मेगापिक्सल ही नहीं बल्कि सेंसर की गुणवत्ता और उसके आकार में छिपी होती है। अब तक आपने सेंसर के बारे में समझ लिया, लेकिन सेंसर के अंदर मौजूद पिक्सल आखिर क्या होते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी डिजिटल फोटो का सबसे छोटा हिस्सा पिक्सल कहलाता है। अगर आप किसी भी फोटो को बार बार जूम करते जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको छोटे छोटे रंगीन चौकार बिंदु दिखाई देंगे, तो यही पिक्सल होते हैं। लाखों पिक्सल से मिलकर फोटो बनाते हैं। अब बात करते हैं मेगापिक्सल की। मेगापिक्सल का मतलब होता है लगभग 10 लाख पिक्सल। इसलिए जब भी किसी फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल लिखा होता है तो उसका मतलब है कि फोन के कैमरे के अंदर 5 करोड़ पिक्सल की जानकारी रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा मेगापिक्सल होगा तो कैमरा उतना ही बेहतर होगा। असल में ऐसा हमेशा नहीं होता। मान लीजिए कैमरे में 200 मेगापिक्सल सेंसर है लेकिन सेंसर का आकार छोटा है, लेकिन दूसरी तरफ कैमरे में 50 मेगापिक्सल सेंसर है लेकिन उसका सेंसर बड़ा है। ऐसी स्थिति में कई बार 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा ज्यादा अच्छी फोटो दे सकता है, क्योंकि बड़ा सेंसर ज्यादा रोशनी पकड़ता है और कैमरे में रोशनी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए प्रोसेसर
प्रोसेसर, कैमरे और फ्लेक्सी स्मार्टफोन केवल मेगापिक्सल पर ही नहीं बल्कि सेंसर साइज और पिक्सल क्वालिटी पर भी ध्यान देते हैं। आजकल ज्यादातर कंपनी स्मार्टफोन में विनिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। इस तकनीक में कई छोटे पिक्सल मिलकर एक बड़ा पिक्सल बनाते हैं। इससे कैमरा ज्यादा रोशनी पकड़ पाता है और खासकर रात में बेहतर फोटो आती है। यानी कैमरा सुनते समय मेगापिक्सल देखकर फैसला मत करना। अच्छे कैमरे के लिए सेंसर, लेंस, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर सभी महत्वपूर्ण होते हैं। अब तक हमने जाना कि सेंसर रोशनी को रिकॉर्ड करता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सेंसर सिर्फ पर रोशनी पहचानता तो उसे कैसे पता चलता कि कौन सा रंग लाल है, कौन सा रंग हरा है, कौन सा रंग नीला है। असल में कैमरा सेंसर अपने आप रंग नहीं पहचान सकता। सेंसर केवल यह समझ सकता है कि कितनी रोशनी उस पर पड़ रही है। रंगों को पहचानने के लिए सेंसर के ऊपर एक खास फिल्टर लगाया जाता है जिसे बायर फिल्टर कहा जाता है। इस फिल्टर में लाखों छोटे छोटे रेड, ग्रीन, ब्लू फिल्टर होते हैं। हर पिक्सल इन तीनों रंगों में से किसी एक रंग की जानकारी रिकॉर्ड करता है। जब फोटो खींची जाती है तो कुछ पिक्सल लाल रंग की जानकारी लेते हैं, कुछ हरे रंग की और कुछ नीले रंग। इसके बाद फोन का सेंसर इन सभी जानकारी को जोड़ता है और एक पूरी रंगीन तस्वीर तैयार करता है। इसी तकनीक की वजह से हम मोबाइल कैमरे में लाखों अलग अलग रंग देख पाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि सूर्यास्त की फोटो में आसमान पूरा नारंगी दिखाई देता है, पेड़ हरे दिखाई देते हैं, समुद्र नीला दिखाई देता है। यह सब बायर फिल्टर कैमरा प्रोसेसिंग की मदद से संभव हो पाता है। फोटो खींचने के बाद ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर इन सभी रंगों को बेहतर बनाता है ताकि तस्वीर ज्यादा प्राकृतिक और आकर्षक दिखे। यानी जब आप रंगीन फोटो देखते हो तो उसके पीछे सेंसर, बायर फिल्टर, प्रोसेसर तीनों मिलकर काम करते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि लेंस रोशनी को इकट्ठा करता है, सेंसर उसे रिकॉर्ड करता है और बायर फिल्टर रंगों की जानकारी देता है। लेकिन फोटो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अब शुरू होता है कैमरे का सबसे स्मार्ट हिस्सा जिसे ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर कहा जाता है। जब आप फोटो क्लिक करते हो तो सेंसर से बहुत सारा कच्चा डेटा यानी रॉ डाटा निकलता है। यह डेटा सीधा दिखने लायक नहीं होता। ISP इस डेटा को प्रोसेस करके एक सुंदर फोटो बदलता है। सबसे पहले ISP फोटो के रंगों को सही करता है, फिर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को संतुलित करता है ताकि फोटो ज्यादा प्राकृतिक दिखाई दे। इसके बाद नॉइज रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। खासकर रात में किसी की फोटो में छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं जिन्हें नॉइज कहा जाता है। ISP उन्हें कम करने की कोशिश करता है। आजकल स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग किया जाता है। AI फोटो को देखकर पहचान सकता है कि सामने इंसान है, खाना है, पेड़ पौधे हैं या रात का दृश्य है। इसके बाद कैमरा अपने आप सेटिंग बदल देता है ताकि फोटो अच्छी दिखाई दे। उदाहरण के लिए समझो, अगर आप किसी व्यक्ति की फोटो लेते हो तो AI चेहरे को पहचान कर स्किन टोन को बेहतर बना देता है। यही कारण है कि आज के स्मार्टफोन बहुत कम समय में शानदार फोटो तैयार कर देते हैं। असल में फोटो की क्वालिटी सिर्फ कैमरा पर ही नहीं बल्कि ISP AI क्षमता पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जिसका नाम आपने कैमरा सेटिंग में कई बार देखा होगा, जिसका नाम है HDR। HDR का पूरा नाम है हाई डायनेमिक रेंज। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप दिन में किसी व्यक्ति की फोटो खींच रहे हो और उसके पीछे तेज धूप, चमकदार आसमान है। ऐसी स्थिति में कैमरे को एक समस्या होती है। अगर कैमरा व्यक्ति के चेहरे को सही एक्सपोजर देगा तो पीछे का आसमान बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई दे सकता है, और अगर आसमान को सही दिखाएंगे तो व्यक्ति का चेहरा अंधेरा दिखाई दे सकता है। जब फोन में HDR चालू होता है तो कैमरा बहुत तेजी से एक नहीं बल्कि कई फोटो खींचता है। एक फोटो खींचता है कम रोशनी वाली, और एक फोटो खींचता है सामान्य रोशनी वाली, और एक फोटो खींचता है ज्यादा रोशनी वाली। इसके बाद फोन के प्रोसेसर इन सभी तस्वीरों को मिलाकर एक नई फोटो बनाता है। इस नई फोटो में आसमान की डिटेल भी दिखाई देती है और चेहरे की डिटेल भी साफ दिखाई देती है। यही कारण है कि HDR वाली फोटो अक्सर ज्यादा संतुलित और आकर्षक दिखाई देती है। आजकल अधिकांश स्मार्टफोन में ऑटो HDR फीचर भी आता है। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मोबाइल का कैमरा कैसे काम करता है, फोटो कैसे खींचता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो भी जानकारी बताई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बता लीजिए। और एक स्मार्टफोन का सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा होता है तो आप मेरे इस वाली वीडियो को देखिए। इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया है प्रोसेसर क्या होता है, हमें कौन सा प्रोसेसर वाला फोन लेना चाहिए। तो एक बार इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। बाकी मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।